नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गुरुग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन है कि सामान्य के अनुसार विधि की परिभाषा क्या है। तो विधि से तात्पर्य क्या है कि नागरिक विधि से है, जो किसी देश के नागरिकों के प्रति क्या होती है, लागू होती है। अर्थात नागरिक विधि राज्य विधि है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 भी विधि को परिभाषित करता है। दूसरा क्वेश्चन है, बाल श्रम कानून के तहत अपराध में शामिल नहीं की गई श्रेणियों का वर्णन कीजिए। तो बाल श्रम कानून के तहत अपराध में शामिल नहीं की गई श्रेणियां कौन कौन सी है। एक तो परिवार तथा पारिवारिक व्यवसाय में स्कूल के बाद बच्चा सहयोग कर सकता है यदि वे क्या काम क्या न हो, खतरनाक न हो। सर्वदेशीय उद्योग यानी फिल्म उद्योग आदि वे सुरक्षा के सभी मानक परे करें। खेल गतिविधियों में भाग लेना, तो ये क्या है, बाल श्रम कानून के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। अगला है, पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट न्यायालय या न्यायाधीश के दायित्व लिखिए। पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट न्यायालय के दायित्व, तो दोस्तों इसके दायित्व है 1 वर्ष में प्रक्रिया का क्या करना, समाधान करना, निपटारा करना, बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना, मर्यादा को व्यवस्थित रखना, बंद कमरे में सुनवाई करना। ये क्या है, विशिष्ट न्यायालय के प्रमुख दायित्व होते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि ईमेल स्पूफिंग क्या है। तो स्पूफिंग क्या है, ईमेल तो किसी दूसरे शख्स के ईमेल भत्ते का इस्तेमाल करते हुए गलत मकसद से दूसरे को ईमेल भेजना इसके तहत आता है। यानी किसी दूसरे शख्स के ईमेल भत्ते का इस्तेमाल करके कोई गलत तरीके से कोई मैसेज है वो दूसरे व्यक्ति को भेजना ईमेल स्पूफिंग के अंदर आता है। इसका मकसद ईमेल पालने वाले को धोखा देकर उसकी गोपनीय जानकारी हासिल कर लेना होता है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने है कि टिप्पणी करनी है। इजरा क्या है, इजरा और जोड़ पायतान। इजरा क्या है, धारा 5 में ठेका या इजरा पद्धति से तात्पर्य है लगान की वसूली के लिए दिए गए फार्म या पट्टे से होगा। वह क्षेत्र जिसके संबंध में है यानी इजरा क्षेत्र कहलाएगा। ठेकेदार से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा जिसे ठेका दिया जाएगा। जोड़ पायतन क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में के सार्वजनिक तालाब जिनका उपयोग पीने के पानी अथवा पशुधन के पीने के पानी के लिए उपयोग में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, जोड़ पायतन कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत भरण पोषण अधिकरण के गठन व जांच की समीक्षा प्रक्रिया लिखिए। तो दोस्तों गठन क्या है, राज्य सरकार द्वारा गठन किया जाता है। इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपखंड धारा 5 के अधीन स्थापित करेगी। अधिकरण की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी यानी एसडीओ करेगा। एक से अधिक अधिकरण हो वहां राज्य सरकार इसके निवारण करेगी। विशेष आदेश से कार्य वितरित कर दिया जाएगा। जांच की प्रक्रिया क्या है, अधिकरण धारा 5 के अधीन जांच करेगा जो राज्य सरकार के किन्हीं नियमों के अधीन होगा। अधिकरण भरण पोषण के दावे का न्याय निर्णय करने हेतु सहायतार्थ ऐसे किसी एक व्यक्ति या अधिक को चुन सकेगा जिनके पास जांच की विषय वस्तु का क्या हो, ज्ञान हो। सातवां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, राजस्व न्यायालय से क्या तात्पर्य है। राजस्व न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 535 में उल्लेखित किया गया है, जिसके अनुसार राजस्व न्यायालय या प्राधिकारी से होगा। यानी धारा 5 की उपधारा कौन सी, 35, जो कृषि पट्टों लाभों तथा भूमि संबंधी अन्य मामलों अथवा भूमि में किसी अधिकार या हित के विषय में ऐसे दावों या अन्य कार्यवाही को जिसमें उच्च न्यायालय से न्याय अनुकूल कार्य करना अपेक्षित हो, ग्रहण करने का सत्ताधिकार रखता हो, उसमें राजस्व मंडल या उसके प्रत्येक सदस्य, राजस्व अपील प्राधिकारी, कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, सहायक उपखंड अधिकारी, तहसीलदार या कोई अन्य पदरूपेण अधिकारी सम्मिलित होगा। राजस्व न्यायालय की कार्य प्रणाली तथा आधिकारिकता का उल्लेख राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम की धारा 206 से 221 में किया गया
है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।